हम डिस्कशन कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 के भाग 2 की धारा 6। धारा 6 में है विधिक निर्योग्यता। लीगल डिसेबिलिटी के बारे में धारा 6 बात करती है और इसमें है कुल 5 उपधाराएं दी गई हैं धारा 6 में। उपधारा 1, जहाँ की कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वाद संस्थित करने का या किसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन का हक हो, उस समय जब से विहित काल की गणना की जानी है, अप्राप्त वय या पागल या जड़ हो। अप्राप्त वय हो या पागल हो या जड़ हो, वहाँ उस निर्योग्यता का अंत होने के पश्चात वह उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा अनुसूची के 3 स्तंभ में तदर्थ विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता है। उपधारा 2, जहाँ की ऐसा व्यक्ति उस समय जब से विहित काल की गणना की जाती है ऐसी 2 निर्योग्यताओं से ग्रस्त हो अथवा जहाँ की वह अपनी निर्योग्यता का अंत होने के पूर्व किसी दूसरी निर्योग्यता से ग्रस्त हो जाए, वहाँ वह दोनों निर्योग्यताओं का अंत होने के पश्चात उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना अन्यथा ऐसे विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता। तो इसमें जो दी गई अनुसूची के 3 स्तंभ यानी कि इस एक्ट के शेड्यूल में जो दिया गया है 3 स्तंभ, उसके बारे में बात करता है कि वहाँ जो दे रखी है विधिक निर्योग्यता, उसमें जो बंधे थे वही यहाँ लागू होगा इस धारा के लिए। उपधारा 3, जहाँ की निर्योग्यता यानी कि डिसेबिलिटी उस व्यक्ति की मृत्यु तक बनी रहे, वहाँ उसका विधिक प्रतिनिधि यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी मृत्यु के पश्चात उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना अन्यथा ऐसे विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता। उपधारा 4, जहाँ की उपधारा 3 यानी कि इसमें निर्दिष्ट विधिक प्रतिनिधि जिस व्यक्ति का वह प्रतिनिधित्व करता है उसकी मृत्यु की तारीख को ऐसी किसी निर्योग्यता से ग्रस्त हो, वहाँ उपधाराओं 1 और 2 में अंतर्विष्ट नियम लागू होंगे। कौन से नियम लागू होंगे? इस धारा के उपधारा 1 इसके नियम लागू होंगे और इस उपधारा 2 के नियम लागू होंगे। नेक्स्ट है उपधारा 5, जहाँ की निर्योग्यता के अधीन कोई व्यक्ति निर्योग्यता का अंत हो जाने के पश्चात किंतु उस काल के भीतर जो उसके लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञात यानी कि धारा 6 के अधीन मर जाए, वहाँ उसका विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उसी काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उस व्यक्ति को अन्यथा उपलब्ध होता यदि उसकी मृत्यु न हुई होती। स्पष्टीकरण है इस धारा का कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त वय के अंतर्गत गर्भस्थ अपत्य यानी कि गर्भस्थ बालक भी आता है।